वसु देवताओं के अंश से कुबेर आदि की उत्पत्ति। सूत जी बोले, भृगु श्रेष्ठ शौनक, बृहस्पति ने देवराज इंद्र से वसु देवताओं का जो महात्म्य कहा था उसे कहता हूं, आप सुने। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में विश्रवा मुनि की इलविला नाम की पत्नी थी। वह सती पार्थिव अर्चन से शिव की आराधना करती थी। इसी समय दीक्षित कुल में उत्पन्न यक्ष शर्मा नामक एक द्विज यक्षिणी पूजन में रत था। वह धूर्त अपने मित्र की पुत्र वधू के साथ दुस्संबंध रखने के कारण कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उस कुष्ठी द्विज को त्याग कर मंत्र वत्सला यक्षिणी देवी कैलाश पर शिवलोक को चली गई। क्षुधा से व्याकुल यक्ष शर्मा उत्तम शिवरात्रि के दिन शिव के दर्शन, पूजन और उपदेश से संतुष्ट हुआ। प्रातः काल होने पर उस द्विज ने पारण किया और वह कुष्ठी उसी शिव मंदिर में मर गया। उस पुण्य के प्रभाव से वह कर्नाटक देश में राजा हुआ। राज के नाम से प्रसिद्ध वह मंडलिक राजा हुआ। प्रतिदिन उस महाबली राजा ने शिवार्चन आदि मंगल कार्य ब्राह्मणों से कराए और 100 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य किया। राजा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र को राज्याधिकार देकर काशी आकर भगवान शिव को संतुष्ट किया। 3 वर्ष बीतने पर ज्योतिर्लिंग से महादेव प्रकट हुए। वे शिव राजराजेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव द्वारा पवित्र वह राजा प्राणों का परित्याग कर इलवला के गर्भ में आकर घोर अंधकार से आच्छन्न रात्रि की कुत्सित वेला में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। अतः वह कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शुभ लक्षणों से संपन्न था। उस बालक ने तप के द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा को प्रसन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने स्वर्णमय रमणीय सुंदर लंकापुरी का निर्माण कराकर उसे दे दिया। कुबेर 3 करोड़ यक्षों का स्वामी यक्षराट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके आदेश में निवास करने वाले अनेक रूप वाले किन्नर थे। गुह्यकों के स्वामी स्वयं भगवान कुबेर थे। रावण को जब यह पता लगा कि लंका आरंभ से राक्षसों की पुरी रही है और कुबेर ने उस पर बलात् अधिकार जमाकर अपने सेवक यक्षों को बसाया है, तो उन्हें वहां से मारकर भगा दिया और स्वयं अपनी राजधानी बनाकर वहां का राजा हो गया। इससे दुखी हो कुबेर ने दुखनाशक शंकर की शरण ली। भगवान हर ने कुबेर के साथ सुंदर मैत्री कर ली और विश्वकर्मा ने अलका नाम की पुरी की रचना की। सज्जनों को मंगल देने वाले कुबेर ने उसे सहर्ष प्राप्त कर लिया।